नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम द्वानविन अध्याय गंडूस विधि आज स्टार्ट करेंगे। हम 1 से लेकर 21 तक पहले कर चुके हैं। जिन्होंने मेरे 1 से लेकर 21 तक के वीडियो नहीं देखे, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। अष्टांग हृदय के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें आप सीक्वेंस वाइज और एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्वाविंश अध्याय गंडूस आदि विधि, मतलब गंडूस के अलावा बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे। नाम आपको याद होना चाहिए। इस अध्याय में गंडूस, कवल, प्रतिसारण, मुखलेप और मूर्ध तेल, तो कितने सारी चीज़ें पढ़ेंगे। गंडूस पढ़ेंगे, कवल पढ़ेंगे, प्रतिसारण पढ़ेंगे, मुखालेप पढ़ेंगे और मूर्ध तेल पढ़ेंगे। तो ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा, एक एक को, जैसे पहले गंडूस स्टडी करेंगे, फिर कवल स्टडी करेंगे, फिर प्रतिसारण स्टडी करेंगे। इनकी परिभाषाएं भी आएंगी, इनका मीनिंग भी बताऊंगा कि क्या मीनिंग होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गंडूस, पहले आता है गंडूस। इस क्रिया में स्नेह, दूध, मधुक, सुक्त, सुक्त होता है क्रिया से सिरका, मद, शराब, मांस रस, मूत्र, धान्य, अम्ल, इनको दोष अनुसार औसत द्रवों के कलकों से मिलाकर पकाकर या बिना पकाए शीत या उष्ण मुख में इतना धारण किया जाता है कि मुख में द्रव को हिलाया ना जा सके। ये बात ध्यान रखना कि मुख में इतना धारण किया जाता है कि मुख में द्रव को हिलाया नहीं जा सके। अगर हिला लोगे तो वो चेंज हो जाएगा, कवल हो जाएगा। तो मतलब इसको मतलब स्थिर रखना, इतना भरना है कि वो हिल ना सके। तो याद रखें, इस क्रिया में इसने, कोई सा भी इसने, घी, तेल, वसा, मज्जा, दूध, मधुदक, सुक्त, ये जितने भी सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी दोष अनुसार औसत द्रवों के, इनमें से एक के साथ औसत, औसत मतलब जो भी रोग है उसकी औसत, ठीक है, उसके अनुसार जो वैद्य डिसाइड करेगा, अपन वो औसत डिसाइड करेंगे मेडिसिन का चिकित्सा में जाके। अभी अपन फर्स्ट ईयर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ओनली औसत द्रव आया। तो औसत द्रव कल्क क्या होता है, एक चटनी टाइप होता है, पेस्ट होता है, जैसे लहसुन की चटनी होती है ना, इस तरह से, ना तो ज़्यादा पतली होती है ना ज़्यादा सूखी होती है, एक पेस्ट टाइप का होता है, उस तरह का होता है कल्क। तो उसमें मिलाकर पकाकर या बिना पकाए, पकाओ या बिना पकाओ, शीत या उष्ण, ठंडा या गर्म, मुख में इतना धारण किया जाता है कि मुख में द्रव को हिलाया नहीं जा सके। तो वो होता है गंडूस। ये गंडूस की परिभाषा है, याद होनी चाहिए। जब से अपन 1 से लेकर 21 चैप्टर तक आ गए, गंडूस गंडूस बार बार आता रहता है। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि मुख में इतना द्रव धारण करना जिसको हिलाया ना जा सके। तो शुद्ध परिभाषा, डेफिनेशन ये है गंडूस की, और ये आती है। क्वेश्चन आएगा, गंडूस व कवल की परिभाषा लिखो, गंडूस के भेद लिखो, गंडूस से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये सारे। अब आता है योग्य रोग। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनमें अपन गंडूस करवा सकते हैं। मुखपाक, मुख में कोई भी संबंधित, मतलब मुखपाक, किसी भी तरह के जलन हो, मुख से कोई मतलब व्रण हो, कोई घाव हो या मुख पक गया हो, ठीक है। सर्वसर रोगों में, मतलब मुख से संबंधित सभी रोगों में और सिर से संबंधित रोगों में। मुख की दुर्गंधा, या मुख में मतलब बदबू आती है, स्मेल ठीक नहीं आती, मतलब जब भी बोलता है व्यक्ति तो स्मेल आती है। दंत हर्ष, दंत हर्ष का मतलब होता है सेंसिटिविटी, दर्द में झंझनाहट, दांतों में झंझनाहट होती है ना, वो। दंत चाल, दंत चाल का मीनिंग होता है कि इसकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, दांतों की, दांतें हिलने लग जाते हैं, जड़ कमज़ोर होती है, तो दंत चाल मतलब जिसकी जड़ें कमज़ोर हो गई दांतों की, उसमें। आगुंतक वर्ण, आगुंतक वर्ण का मतलब होता है कोई घाव, ठीक है। क्षार अग्नि से दग्ध, क्षार अग्नि से दग्ध का मतलब होता है कोई ऐसा क्षार, ऐसा द्रव खा लिया जो मतलब उष्णता पैदा करता है, जलन पैदा करता है। अग्नि, अग्नि मतलब जैसे गर्म भोजन खा लिया अपन ने, ठीक है। अपन कभी कभी गर्म सब्जी खा लेते हैं, गर्म दाल खा लेते हैं, उससे मुंह जल जाता है ना, या फिर गर्म दूध पी लिया, तो उससे जो उत्पन्न होती है वो मुख सूखा, मुख मतलब सूखा सूखा मुंह रहता है, उसमें लार का स्राव नहीं होता उसमें। नेत्र रोगों में, नेत्र रोग मतलब आंख से संबंधित जितने भी डिजीज हैं, उन सभी में अपन गंडूस करवा सकते हैं। मैंने एक एक का मीनिंग बताया है, आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस पीछे करके देख लेना। गंडूस के भेद, गंडूस के 4 भेद बताए गए हैं। गंडूस के 4 भेद बताए गए, स्निग्ध, समन, शोधन और रोपण। नाम है स्निग्ध, समन, शोधन, रोपण। ये आपको याद रखना कि स्निग्ध क्या करता है। स्निग्ध वातज रोगों में दिया जाता है, और इसमें जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, मधुर, अम्ल, लवण रस वह स्नेह युक्त। आपको पता है कि मधुर, अम्ल, लवण रस बात रोग मतलब बात दोष को शांत करते हैं। तो वातज रोगों में
मधुर अम्ल लवण प्लस इसने भी तो वात का समन करता है, जैसे कि तेल सर्वश्रेष्ठ समन कारक औषध है ना वात की। तो मतलब सब कॉन्सेप्टल है, मतलब फिजिक्स है, सब कुछ मतलब एक तरह से सेट है, आपको रटने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो स्निग्ध वातज रोगों में मधुर अम्ल लवण रस व स्नेह युक्त, इस तरह का अपन को ये करना है। अगला है समन पित्तज रोगों में कषाय तिक्त मधुर, आपको पता है कि कषाय तिक्त मधुर पित्त रोगों को शांत करते हैं, पित्त दोष को शांत करते हैं, प्लस औषध, जैसा रोग है उसके अनुसार औषध मिला के अपन को धारण करना है। शोधन है वात कफज रोगों में, ये दो है, वात और कफज रोगों में तिक्त कटु अम्ल और उष्ण। यहाँ पे दे रखा है कि शोधन किस में करते हैं, मतलब जो शोधन वाला गंडूस कौन से रोगों में करते हैं, वात और कफज रोगों में, तिक्त कटु अम्ल और उष्ण। तिक्त कटु यहाँ पे दो रोग हैं, तो उष्ण तो वात को शांत करेगा, ठीक है, और तिक्त कटु ये किसको करेंगे, कफ को शांत करेंगे। रोपण का मतलब एक तरीके से जो घाव था उसको भरना, जो व्रण होने पर जो वह घाव था वो कषाय तिक्त रस, ये दोनों रस इस घाव को भरने में सहायता करते हैं। इसलिए इन द्रवों का, ऐसे प्लांट्स जो कषाय तिक्त वाले हैं उनका रस, उनसे युक्त औषधि का अपन को धारण करना है, मतलब मुंह में भरना है। तो रोपण मतलब घाव को ठीक करना, भरना। ये सारी मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको एक एक का, ये आपको याद होनी चाहिए। गंडूस धारण विधि, गंडूस किस तरीके से धारण करना है, वात रहित स्थान में धूप में करना चाहिए, जहाँ पे हवा ना लगे, मतलब वातावरण की हवा ना लगे डायरेक्ट, और वहाँ पे धूप भी हो, उस जगह पे अपन को गंडूस धारण करना चाहिए। रोगी के कंधे व गिरवा पर स्वेदन करके तो जो रोगी है जिसका अपन गंडूस धारण करवाएंगे, उसके कंधे और गिरवा गर्दन पर स्वेदन करें। स्वेदन कैसे होता है आपको पता ही है कि अपन चैप्टर नंबर 17 स्टडी किया खूब अच्छी तरीके से, तो अब तो कोई मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। गंडूस द्रव मुख में धारण करें, बिना हिलाए मुख ऊंचा करके बैठे रहें। देखिए गंडूस द्रव मुख को भर लिया, ठीक है, मुख को मतलब जैसे अपन पानी भर के अपन फुला लेते हैं मुख को, इस तरीके से फुल भर के अपन ने मुख को फुला लिया, और बिना उस द्रव को हिलाना नहीं है। ऐसे नहीं कि अपन द्रव को इधर से उधर उस मुख के अंदर हिला रहे हैं, नहीं, बिना हिलाए मुख ऊंचा करके बैठे रहें। कितनी देर तक बैठा रहना है, नीचे की लाइन में बताया है, ऐसा तब तक करें जब तक कि मुख कफ से पूर्ण न लगे, घ्राण व नेत्र से स्राव न होने लगे। मतलब जब तक धारण करना, जब तक नाक और मुख और आंखों से मतलब वो आना न लगे, मतलब एक तरीके से आता है ना, तो पैसे आंखों से आंसू से आने लग जाते हैं, नाक से पानी सा बहने लग जाता है, तो तब तक आपको ये धारण करने हैं, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, ये सामान्य गंडूस धारण विधि थी, ठीक है। अब आएगा अपन रोग अनुसार गंडूस धारण, वे रोग के अनुसार किस किस तरह का गंडूस धारण करते हैं। जैसा कि सामान्यतः जब व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है लेकिन फिर भी गंडूस धारण करना चाहता है, तो सामान्यतः तिल का तेल और मांस रस का गंडूस नित्य प्रयोग में धारण करें। जो व्यक्ति दिनचर्या के अनुसार गंडूस करता है वो तेल का और मांस रस का गंडूस धारण कर सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होगा, आराम से कर सकता है। अब देखो दूसरा, दंत अर्श, दंतचाल और वातज मुख रोगों में। दंत अर्श यानी दांतों में सेंसिटिव होती है ना, झंझनाहट। दंतचाल मतलब जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं, दांत हिलने लग जाते हैं। और वातज मुख, वात दोष की वजह से जो मुख में रोग होते हैं, उन समय में शुक्र शीतल, मतलब शीतल जो मतलब सुख प्रदान करता है। तिल कल्कोलदक, जो तिल के कल के साथ, जो तिल है जिसका तेल निकालते हैं, तिल का तेल, उसका कल्क बनाओ, तेल मत निकालो, उसका कल्क बनाओ। कल क्या होता है, चटनी टाइप बनाओ का गंडूस ले, उसमें उसका गंडूस धारण करना चाहिए, तो ये रोग शांत हो जाएंगे। आप चिकित्सा सीख रहे हो। अब ध्यान से देखो, ऊषा, धा, पाक, छत, विष और क्षार अग्नि दग्ध में घी और दूध का। अब यहाँ देखो ऊषा आया है, ऊषा का मीनिंग क्या होता है, नाम नहीं है ऊषा, ऊषा का मीनिंग होता है कि क्षार आप जानते हो जलन पैदा करता है। और कोई ऐसी कटु तिक्त कषाय, मतलब तीखे मसाले युक्त भोजन कर लिया अपन, तो उससे जलन होती है ना मुंह में कि तेज मिर्ची लग रही है, बहुत तीखी मिर्ची खाने पर जो जलन होती है, या क्षार खाने पर जो जलन होती है, उसको बोलते हैं ऊषा। और धा बोलते हैं किसको, धा यानी अग्नि से जलन। किस तरह की अग्नि, जैसे गर्म दूध पी लिया, ठीक है, गर्म सब्जी खा ली, गर्म रोटी खा ली, कोई भी मतलब गरम कोई वस्ती कढ़ाई में से उतरते कोई भी चीज़ गर्म बनी उसको तो डायरेक्ट खा लिया, गर्म समोसे खा लिए, कुछ भी गर्म चीज़, उससे जो जलन होती है उसको बोलते हैं धा। तो ऊषा और धा में अंतर समझ गए ना। तो मिर्च मसालों की वजह से जो जलन होती है उसको बोलते हैं ऊषा, और जो गर्मी मतलब जो अग्नि की वजह से, मतलब गर्म चीज़ की वजह से जो जलन होती है उसको बोलते हैं धा।
पाक मतलब मुख में कोई भी तरह का पाक हो, कोई घाव हो। क्षत यानी कोई भी हानि हो, विष, किसी ने विष पी लिया हो, जहर पी लिया हो, ठीक है, और मुख में ही हुआ भी, तो उन सभी में क्षार आदि दग्ध हो। क्षार आदि मतलब जो क्षार से जलता हो। क्षार आप जानते हो तीक्ष्णता लाता है बॉडी में। इसमें क्या करना चाहिए, घी और दूध का गंडूस लेना चाहिए। घी और दूध को पिला के अपन को गंडूस लेना चाहिए। अब प्रयुक्त द्रव अनुसार लाभ, ये तो अलग था रोगों के अनुसार। अब है प्रयुक्त द्रव अनुसार, अपन एक स्पेसिफिक, अब भाई ये द्रव का पिलाएंगे तो क्या होगा। मधु का गंडूस मतलब शहद का गंडूस करोगे तो क्या करेगा। शहद तो आप जानते ही हो, वो क्या करेगा, विषता लाता है, मतलब अपने चेहरे को स्वच्छ बनाता है, निर्मल बनाता है, संधान करता है, मतलब जो दांतों के जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको मजबूत बनाता है। रोपण करता है, रोपण मतलब घावों को भरता है। प्यास व दाह को शांत करता है, प्यास, जो व्यक्ति को प्यास लगती है बार बार खत्म ही नहीं होती, उसको उसकी शांत करता है। दाह मतलब जलन को शांत करता है। तो शहद का गंडूस ये सारी काम करता है। सहलवण धान्य अमल, जो धान्य अमल है, धान्य क्या है, एक तरीके से धान्य अपन ने चैप्टर नंबर 6 में स्टडी किया था। जो सूख धान्य होता है, सिम्बी धान्य होता है, इन दानों से जो बनती हैं, जैसे कांजी बनती है, मतलब किण्वन क्रिया के बाद में कांजी बनती है, तो उसमें लवण मिला के अगर उसका गंडूस करें तो मुक्खी वीरस्ता, सरता लिख रहा है यहाँ पे, तो मुक्खी जो रस का अनुवासन होता है ना, कि भाई मीठा है तीखा, वो जो खो जाती है सेंसिटिव, भाई पता ही नहीं चल रहा कि कैसा रस खा रहा है, तो उसको दूर करता है। तो मतलब रस का ज्ञान करवाता है। मुक्खी वीरस्ता को दूर करता है, मुख में रस का ज्ञान करवाता है, दुर्गंधता को नष्ट करता है, और जो मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है, उसको दूर करता है। गंडूस कांजी मतलब इस तरह से सैलवण धान्य मतलब एक तरीके से कांजी का गंडूस मैंने आपको बता ही दिया था। लवण रहित धाम्य अमल का गंडूस शीतल क्रिया, मुख शोष परम मतलब शीतल जल का गंडूस क्या करता है, मुख शोष, मुख की जो शुष्कता है, जो उसका लार नहीं बनती, मतलब सूखा सूखा मुंह रहता है, उसको दूर करता है। क्षार अम्बु, जो क्षार अम्बु का गंडूस है वो क्या करता है, आंसू कफ संचय का नाश करता है। जिस व्यक्ति के आंसू ज़्यादा आते हैं, जो उसमें कफ संचय रहता है बॉडी मतलब मुंह में, ठीक है, आंखों में कफ संचय, उन सब का ये नाश करता है, मतलब कफ को दूर करता है। और सुको उष्ण तक मतलब जो सुखपूर्ण उष्ण मतलब गुनगुना पानी का एक तरीके से अपन गंडूस धारण करते हैं, वो क्या करता है, लाघवता लाता है। लाघवता मतलब मुख को हल्कापन बनाता है, उसको मतलब उसके जो जॉइंट्स हैं उनके मुख खोलने में जो एक जकड़ाहट थी उसको दूर करता है, मतलब लघुता लाता है मुंह में। इस तरीके से अपन गंडूस पूर्ण कर चुके हैं। आई होप मैंने एक ही मीनिंग का वर्ड बताया गंडूस में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने दंत हर्ष, दंत चाल, रोपण, ये सारी चीज़ों का एक एक मीनिंग बताया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। हम करेंगे अब कवल अगले वीडियो में करेंगे। कवल के बाद में प्रतिसारण है, अगले वीडियो में हम काफ़ी कुछ करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करूँगा मैं अगला वीडियो जल्दी लाऊँ। धन्यवाद, थैंक यू।